ये बार बार बाहर आ रहे हैं और बदले में लाठी खा रहे हैं। रोजा रखा है, शाम को ऊपर वाले की इबादत करेंगे बेचारे, पानी की जगह खून पिलाएंगे क्या जो उनके शरीर से बहेगा? क्या वो पिलाएंगे? क्या ये जो सरकार यहां पे आके बैठ गई है, जिस वादों पे इन्होंने सरकार बनाई है, जिन टोपियों के दम पे इन्होंने ये आपने देखा इन्होंने वोट लिया, क्या ये उन टोपियों को भी हवाला भूल चुके हैं? आप देखिए इनकी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन असेंबली में इनके लिए कमेटियां बिठाई गई हैं। कमेटियां तो बिठ गई है जनाब, लेकिन कमेटी वो बनी है, और वो बनी है उमर साहब ने, जिसको प्रायोरिटी में लिया है एमएलए की सैलरी। कमाते हो आप महीने का? मुझे सच बताना, आप जनता की ओर खाते हो, आप कितना कमाते हो? कमा लेते हैं एक नॉर्मल 20-25 हजार में आप परिवार पाल रहे हो अमीर जी। हर इंसान ऐसे ही कर रहा है। मिस्टर महराज मलिक, तुम्हारे बयान जो है मैं तुम्हारे सामने बताता हूं, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी आदमी, तुम्हें लगता है 1.5 लाख रुपया सरकारी मुलाजिम ले रहा है, स्कूल का टीचर ले रहा है, तुमने आज बात की, मुझे एक जवाब दो, जम्मू की जनता भी ये जवाब दे, 1.5 लाख में एक टीचर कितनी फैसिलिटीज ले रहा है? उसको कौन से फंड्स मिल रहे हैं? उसकी गाड़ी का खर्चा कौन उठा रहा है? उसकी फैमिली का खर्चा कौन उठा रहा है? वो कितनी फैसिलिटीज टेलीफोन से लेकर कहां तक ले रहा है? तुमने पैसे किसके लिए लेने हैं? तुम कह रहे हो कि लोग मेरे घर में आएंगे तो मैं लोगों को पैसा दूंगा। भाई साहब देने का, अगर तुम्हें, मैं बार बार एक बोलूंगा अरविंद जी, जिसे देना होता है ना वो बोलता नहीं है। 1.5 लाख भी एनफ होता है जब तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और तुम तो जमीन से उठे हुए नेता बोल रहे हो, तुम जमीनी स्तर के नेता हो, तुम्हें लोगों का दुख है। तो भाई साहब तुम्हारे लिए तो कई लोग, तुमने बोला मेरे दोस्त गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो सरकार के पैसे को यूज कर रहे हो। मैं वही बोल रहा हूं, इसको सबसे पहले इतना ही लोगों का हिमायती है तो इसे सबसे पहले बोलना चाहिए था कि खबरदार है, असेंबली में किसी एमएलए के लिए पहले सैलरी बढ़ाई गई। मैं जमीनी स्तर का नेता हूं, मुझे दर्द है लोगों का, पहले लोगों की सैलरीज बढ़ेगी फिर हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो मैं भी इसके लिए ताली बजा देता। बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी के एमएलएस भी ये कहेंगे कि हमें सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? हरमीत जी मुझे एक चीज बताइए, आप किस बीजेपी के कितने 28 के 28 मेंबरों ने आपने देखा किसने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ा दी? किसी ने नहीं बोला। इसको क्या है सैलरी बढ़ाने का? ये अपनी सैलरी को इतना उत्तेजित है, ये सब एक स्ट्रेटेजी प्लान है। आपको तो जितना मैं आपको एक चीज बोलूं, उन्होंने इससे बुलवाया कि आप प्लान बी शुरू करते हैं, और ये बार बार बोल रहे थे वाले हमारा प्लान बी, ये प्लान बी की कड़ी है, ये प्लान बी है, महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान बी है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अब वो पाला पलट के इस साइड आ गया और उसने ये सब किया, और बिल्कुल डायरेक्टली तो वो बोल नहीं सकते थे, उसने डायरेक्टली वहां रख लिया। अब ये जिसको कम बुद्धि होती है ना, उसे नहीं पता मैं क्या बोल गया। इसने बोला हिंदू शराब पीता है, जैसे आपने बात उठाई, अब मैं उस बात पे बात करता हूं। हिंदू शराब पी के नालियों में गिरा होता है। ओ महराज मलिक, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कहते हो तुम ब्रांड हो, मैं कहता हूं ये भांड है, ये ब्रांड नहीं, ये भांड है। धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं ये गलती महराज मलिक ने की है, मैं चाहता हूं आप भी मत करिए। मैंने उन चीजों पे भी बात करो ना कि क्यों ये सब चीजें हो रही है। इंसानियत का ठेका खाली असेंबली में चीख के 2 मिनट बाहर निकल के मीडिया को ये आसान है, चीजें नहीं होती है। नीचे आते कमेंट मारते हैं, यार ये कौन है, ये कौन फलाना आ गया, इसको पता नहीं है। भाई साहब मेरे बारे में जानने के लिए आप लोग चाहे कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए, मेरा नाम सुमित शर्मा है, आप गूगल में सर्च कीजिए और काम देखिए, और डेली विजिट से पूछिए, एनएचएम से पूछिए, जिनके लिए दिल्ली में गर्मी में ये शख्स खड़ा है। कई मंत्री ऐसे हैं सुमित जी, कई मंत्री ऐसे हैं जहां पर मंत्री पहुंचता है लेकिन कुछ मीडिया जो है वहां पर पहुंच जाती है, तो आपका क्या कहना? मंत्री फोन करके बुलाते हैं उनको? ऑब्वियसली भैया, मुझे सपना क्या आता है किसी को? अच्छा, आप इधर बैठे हैं, हमारे सोर्सेज कैसे हैं? इनको पता चल जाता है वो मंत्री वहां पहुंचने वाला है। भाई साहब इनको फोन करके बुलाएंगे, कैसे किसी को क्या पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आपको लगता है महराज मलिक भी वही कर रहा है? यहाँ चलिए मंत्री भी वही करते हैं, हर पार्टी के मंत्री ऐसे ही चलते हैं। मंत्री जो जिस एरिया में आप जीते हो उस असेंबली में आप पहले वर्क कीजिए, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा आपकी असेंबली में जब आप वहां पे, अभी आपने देखा डीडीसी रहे, आपने क्या काम किया? आपने दफ्तरों में जाकर शोर किया, शराबा किया, उससे काम हो जाता है? चलना मेरे साथ, मैं सिखाऊंगा काम कैसे किया जाता है। कभी मेरे साथ चलना, कभी मेरे साथ सहना। डोडा में, दिल्ली डोडा, आप बताइए डोडा में हरमीत जी आपने देखा होगा। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जम्मू कश्मीर में असेंबली जो है वो लगी हुई है। जम्मू के अंदर इस समय सभी विधानसभा में 90 MLA जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जम्मू के जितने भी मसले मसाइल्स हैं उन सब पर बातचीत हो रही है। अपोजिशन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी अपोजिशन पार्टीज मिलाकर और आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर कोशिश सब की यही कि जम्मू के 6 साल के अंदर जो अपनी चुनी हुई सरकार आई है उसके बाद उन सब पे जम्मू की जनता के मुद्दे हल की जाए। इस समय बड़ा मुद्दा सड़कों पर देखे जा रहे हैं कि डेली वेजर्स को लेकर एतिहाद जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। मेरे साथ इस समय
जम्मू के लोगों की मुश्किलों पर बातचीत करने के लिए भाजपा लीडर स्पोर्ट्स कन्वीनर सेल के कन्वीनर हैं सुमित शर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं। सुमित, क्या देखते हैं, आज 6 साल बाद चुनाव तो हुए हैं, यहाँ पर चुनी हुई सरकार जो जम्मू की जनता चाहती थी वो आ चुकी हुई है, लेकिन मसले जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 72 घंटे की कॉल थी डेली वेजर की, और डेली वेजर इस समय लाठियों से पिट रहा है, सड़कों पर पुलिस बल जो है उस पर हो रहा है। किस तरह से देखते हैं और क्या हल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? हरमीत जी, मैं देख रहा हूँ, देखना क्या है, मैं दुख देख रहा हूँ, दर्द देख रहा हूँ, तकलीफ देख रहा हूँ। अब कोई ये बोलेगा कि क्या ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ आपको 10 साल से नजर नहीं आई, तो मैं उन्हें पहले ये जवाब दे देता हूं कि 10 साल से मुझे ये तकलीफें भी नजर आई थी, और इन तकलीफों और इन दर्दों के लिए मैं जितना दौड़ना चाहा मैं दौड़ा हूं। और चाहे आप मेरे रिकॉर्ड लगा के देख लीजिए, पीछे चेक कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मैं दौड़ा हूं तकलीफ दर्द में। मगर इतनी लाठियां, इतनी पीड़ाएं, इतना दर्द किस चीज पे? क्या सरकार बनने का यह सबसे बड़ा तोहफा मिला जो डेली वेजेस को आज रोडों पे घसीटा जा रहा है? आज भी आप देखिए, लगातार आज के दिन भी लोगों को कितना मारा, लोग बेहोश हो रहे हैं। आप देखिए, एक पाक महीना एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोजे रखे हैं, वो इंसाफ मांगने के लिए बार बार बाहर आ रहे हैं और बदले में लाठी खा रहे हैं। रोजा रखा है, शाम को ऊपर वाले की इबादत करेंगे बेचारे, पानी की जगह खून पिलाएंगे क्या जो उनके शरीर से बहेगा? क्या वो पिलाएंगे? क्या ये जो सरकार यहां पे आके बैठ गई है, जिस वादों पे इन्होंने सरकार बनाई है, जिन टोपियों के दम पे इन्होंने ये, आपने देखा इन्होंने वोट लिया, क्या ये उन टोपियों को भी हवाला भूल चुके हैं? कितना दर्द हो गया कि डेली वेजेस या एसपीओ की गलती क्या? ये बोलते हैं हरमीत जी के पीछे आपकी सरकार है, नहीं आपने क्या 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 नहीं किया। चलिए 500 से 9,000 9200 रुपए तक पहुंचा दिया, मैं बार बार कहता हूं ये एनफ नहीं है, मगर हिम्मत की, पहुंचाया। आपने क्या किया? आपने वोट बैंक बनाया इनको, आप लोगों ने वोट बैंक बना के इनको यूज किया, 500 रुपए रखा। और जब मैं लगातार, आपको पता होगा लैंड ओनर्स को लेके, जब मैं पीछे जो काबरा साहब के यहां पे भी गया, चीफ सेक्रेटरी साहब के यहां पे भी गया, और कई डिपार्टमेंट में गया, तो मुझे जवाब मिला कि इन लोगों ने ये लिख के दिया था, कहीं परमानेंट का तो था ही नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, परमानेंट का था ही नहीं तो शुरू में इनको उठा के बात कर देते बेचारों को, लटकाया क्यों, फंसाया क्यों? और आप देखिए, इनकी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन असेंबली में इनके लिए कमेटियां बिठाई गई हैं। कमेटियां तो बिठ गई हैं जनाब, लेकिन कमेटी में कमेटी और बनी है, और वो बनी है उमर साहब ने, जिसको प्रायोरिटी में लिया है एमएलए की सैलरी। पर्टिकुलर पर्सन एक उठता है, उस पर तो कमेटी बनी कोई नहीं, कमेटी तैयार हो जाएगी हरमीत जी, इनकी कमेटी नहीं बनेगी। तो 3 करोड़ से 4 करोड़ सीडीएफ कर दिया है उनका। उमर साहब तो कह रहे हैं मैं फंड लेकर आऊंगा, मैं खुद निकालूंगा। निकलेंगे ना, वो फंड लेके आएंगे। इन लोगों को पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है ना, अपने लिए, जनता की बात नहीं करेंगे, अपने लिए, लोगों की भलाई के लिए आप लोग आगे निकल रहे हो कि अपनी भलाई के लिए निकल रहे हो? एक पर्टिकुलर पर्सन, वो भी आपने देखा, महराज मलिक। हाँ, महराज मलिक। ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की, देखिए, उन्होंने बात की, और उमर अब्दुल्ला ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दिल के बड़े करीब हैं। जम्मू की जनता को बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया है, बिल्कुल बेवकूफ बन रही है। मैं सीधा स्पष्ट रूप में आपको बताऊंगा, ये नहीं है। अब देखिए, कई लोग क्या होते हैं, नीचे आते कमेंट मारते हैं, यार ये कौन है, ये कौन, फलाना आ गया, इसको पता नहीं है। भाई साहब, मेरे बारे में जानने के लिए आप लोग चाहे कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए, मेरा नाम सुमित शर्मा है, आप गूगल में सर्च कीजिए और काम देखिए, और डेली विजिट से पूछिए, एनएचएम से पूछिए, जिनके लिए दिल्ली में गर्मी में ये शख्स खड़ा है। मैं असेंबली में नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए असेंबली इतनी मायने नहीं रखती, मेरे लिए लोग मायने रखते हैं। मैं बातों से भी काम करता हूं और काम करवा के भी दिखाने में काम रखता हूं, दम है हमारे अंदर। एक शख्स वहां पे उठा है, उसने सरेआम बेवकूफ बना दिया, बनाया कि हरमीत जी बहुत तगड़ी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई है। उसने उठाया, एक बिल पेश किया, अब उसने उस बिल के ऊपर बोला कि मेरी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। वो लगातार बोल रहा है कि 1.5 लाख में क्या बनता है। हरमीत जी कितना कमाते हो आप महीने का, मुझे सच बताना।
आप जनता की ओर उठाते हो, आप कितना कमाते हो? कमा लेते हैं एक नॉर्मल 20-25 हजार में आप परिवार पाल रहे हो अमित जी। हर इंसान ऐसा ही कर रहा है। मिस्टर महराज मलिक, तुम्हारे बयान जो है मैं तुम्हारे सामने बताता हूं, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी आदमी, तुम्हें लगता है 1.5 लाख रुपया सरकारी मुलाजिम ले रहा है, स्कूल का टीचर ले रहा है, तुमने आज बात की, मुझे एक जवाब दो, जम्मू की जनता भी ये जवाब दे, 1.5 लाख में एक टीचर कितनी फैसिलिटीज ले रहा है? उसको कौन से फंड्स मिल रहे हैं? उसकी गाड़ी का खर्चा कौन उठा रहा है? उसकी फैमिली का खर्चा कौन उठा रहा है? वो कितने फैसिलिटीज टेलीफोन से लेकर कहां तक ले रहा है? तुमने पैसे किसके लिए लेने हैं? तुम कह रहे हो कि लोग मेरे घर में आएंगे तो मैं लोगों को पैसा दूंगा। तो भाई साहब, देने का अगर तुम्हें, मैं बार बार एक बोलूंगा अरमीत जी, जिसे देना होता है ना वो बोलता नहीं है। 1.5 लाख भी एनफ होता है जब तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। और तुम तो जमीन से उठे हुए नेता बोल रहे हो, तुम जमीनी स्तर के नेता हो, तुम्हें लोगों का दुख है। तो भाई साहब, तुम्हारे लिए तो कई लोग, तुमने बोला मेरे दोस्त गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो सरकार के पैसे को यूज क्यों कर रहे हो? लगता नहीं ऐसे कि ये जो बात, क्योंकि मैंने भी इस पर बात की है कि एमएलए को सबसे पहले उन लोगों की सैलरीज बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी। तो मैं यही बोल रहा हूं, पेंशन, मैं वही बोल रहा हूं, इसको सबसे पहले इतना ही लोगों का हिमायती है तो इसे सबसे पहले बोलना चाहिए था कि खबरदार है, असेंबली में किसी एमएलए के लिए पहले सैलरी बढ़ाई गई। मैं जमीनी स्तर का नेता हूं, मुझे दर्द है लोगों का, पहले लोगों की सैलरीज बढ़ेगी फिर हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो मैं भी इसके लिए ताली बजा देता, क्योंकि मुझे लगता, देखिए अगर अच्छी बात कोई करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को, लेकिन जब वो अच्छी बात करेगा खाली अपने लिए लोगों को बनाएगा बेवकूफ। सरेआम दिख रहा है, लेकिन जनता को नहीं दिख रहा। एक चीज है, यहाँ पर कुछ एमएलए मैंने कई देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ एमएलए, उन्होंने कहा हमें सैलरी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, ना हमें जरूरत है, हमारे पास है सब कुछ। बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी के एमएलए भी ये कहेंगे कि हमें सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? हरमीत जी, मुझे एक चीज बताइए, आप किस बीजेपी के कितने 28 के 28 मेंबरों ने आपने देखा किसने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ा दी? किसी ने नहीं बोला। इसको क्या है सैलरी बढ़ाने का? ये अपनी सैलरी को इतना उत्तेजित है, ये सब एक स्ट्रेटेजी प्लान है। आपको लगा जितना ये बकेगा, मैं आपको एक चीज बोलूं, उन्होंने इससे बुलवाया, आप सामने दिख रहा है, पहले ये बीजेपी के पाले में खड़े होकर एनसी को टारगेट कर रहा था, क्योंकि उसको दिखाना था कि मैं दोनों तरफ न्यूट्रल चल रहा हूं। फिर वो उठा वहां से, अगले दिन उसने क्या किया, उमर जी के साथ के फोटो आए, उनसे चलते हुए इसने असेंबली के अंदर बात की, बैठ के बात की कि अब प्लान बी शुरू करते हैं। और ये बार बार बोल रहे थे एनसी वाले, हमारा प्लान बी, प्लान बी, प्लान बी। ये प्लान बी की एक कड़ी है, ये प्लान बी है, प्लान बी है, महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान बी है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अब वो पाला पलट के इस साइड आ गया और उसने ये सब किया, और बिल को डायरेक्टली तो वो बोल नहीं सकते थे, उसने डायरेक्टली वहां रख लिया। अब बात उठी, सबने उठाया कि यार ये जो है ये प्लांटेड है, तो इनकी रात को स्ट्रैटेजी बनी। जो शिक्षा मंत्री थी उसको इसने थोड़ा सा बोल दिया, रात को फिर इकट्ठे हो गए। ये सब एक प्री प्लान है, क्योंकि जितना ज्यादा ये बकेगा उतना ही ये बिकेगा। ये बहुत गंभीर बात है। तो कह रहा मैं जितना बकेगा वो तो कह रहा उतना ज्यादा इसकी कीमत पड़ के वो तो कह बिकेगा। रहा मैं यूथ के मुद्दे उठा रहा हूं, अगर यूथ के मुद्दे उठाना गलत है, वो कह रहा है नशे पे बात कर रहा है, अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं ये नशा करके असेंबली में आता हूं, और असेंबली में अगर नशा करके अगर मैं जम्मू के जनता की, नौजवानों की आवाज उठाता हूं, तो ये नशा आम कर दो। तो नशा, अगर आपको लगता है आप जनता का नशा, उसने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के नेताओं के बीच में टेस्ट कराओ, 72 घंटे में पता चलता है। मेरी बात सुनो, ये नशे की बात कर रहा है, जो इसका गॉडफादर है वो नशे में पूरी सरकार डुबा गया। जब इसको इतना ही दर्द था, जब इसको इतना दर्द है, नशे का दर्द है, ये बोलता मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ लीडर हूं, तो जब ये दिल्ली में जाकर इसने क्यों अरविंद केजरीवाल को बोला कि एक बोतल के साथ एक बैन मत कर, एक के साथ एक को मत दे, उसको बैन कर, उसे बंद कर, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूं, इंसानियत की बात करता हूं। तो दिल्ली के लोग इंसान नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर के लोग इंसान हैं। तो जी जम्मू कश्मीर का तू एक डाटा लेके चल रहा है और बोलता है कि हमारे दिल्ली में जी ऐसी कोई चीजें प्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं भैया? 3 मंत्री तुम्हारे अंदर चले गए, वो कैसे प्रूव के? विदाउट प्रूफ के कोई किसी को अंदर कर लेते हैं? अगर तेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला तो तू भी बाहर है, जब मिलेगा तो भी अंदर होगा। मैं बोलूंगा मैं भी अंदर होगा, कोई भी होगा। कानून से बढ़कर तो कोई नहीं होता। ये राजनीति को डाइवर्ट क्यों कर रहा है? ये उठ के आता है, कोई इसकी बाइट सारे लेने बैठ जा रहे हैं, ये है वो है, ठीक है, आप लोग इसे सवाल क्यों नहीं कर रहे? क्या मीडिया वाले क्यों नहीं इससे पूछ रहे? जिन चीजों पे अगर तेरे साथ यह हुआ, आज देखिए पंजाब में सवाल नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा मीडिया। क्या टीआरपी जो बीजेपी इल्जाम लगा रही है, वो कहीं ना कहीं जो महराज मलिक जो शोर शराबा जितना भी बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो टीआरपी के लिए है, और मीडिया टीआरपी दे रही है उनको। टीआरपी का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं, एक सिंपल सी बात है। मैं परसों कुछ दिन पहले देख रहा था,
देखिए सभी के बच्चे एक साझे होते हैं, मेरा बच्चा भी उतना प्यारा है, उनके बच्चे भी उतने प्यारे हैं, भगवान ऊपर वाला उनको हिफाजत में रखे, सब तंदुरुस्त रहें। पीछे कहीं बच्ची बीमार हुई, वो हमारी भी बच्ची है, देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं अपनी जगह वो लेकिन चलिए वो लेके गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं मानता हूं मीडिया पीछे पीछे पहुंच जाती है। देखिए जमीनी स्तर के ये नेता हैं, इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया, ये होता था। एलजी तो इतनी बड़ी पावर थी, वो भी अपनी बेटी को कोरोना टाइम में मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे, तब तो कोई बात नहीं उठाई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं नहीं कहता अच्छी बात है आपने किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कितने गरीब बच्चे हैं, कितने लोगों को बीमार है, कितनी को तकलीफें हैं। कोरोना टाइम में मैं जब गया था ना, मीडिया तो उनकी भी दिखाता था जी, मीडिया तो उनकी भी दिखाता, आए दिन यहाँ पर मीडिया मार्चरी में होती है, किसी का होती है ना, मार्चरी होती है, दिखाते हैं ना, मार्चरी में जाके दिखा दिया। उस चीज को इस तरह से नहीं ना किया जाता, मार्चरी तक कोई ना पहुंचे। मैं तो यही बोलता हूं, पहले मैं बीमारों की बात कर रहा हूं, जो तो बेचारा गुजर गया उसका क्या करेंगे। बीमारों में उनका दर्द देखिए। कई मंत्री ऐसे हैं सुमित जी, कई मंत्री ऐसे हैं जहां पर मंत्री पहुंचता है लेकिन कुछ मीडिया जो है वहां पर पहुंच जाती है, तो आपका क्या कहना, मंत्री फोन करके बुलाते हैं उनको? ऑब्वियसली भैया, मुझे सपना क्या आता है किसी को। अच्छा, वो कहते आप इधर बैठे हो, मेरे पास सोर्सेज है, आप इधर सोर्सेज कैसे हैं, इनको पता चल जाता है वो मंत्री वहां पहुंचने वाला है। भाई साहब इनको ने फोन करके बुलाइए, कैसे किसी को क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आपको लगता है महराज मलिक भी वही कर रहा है, यहाँ तो बीजेपी मंत्री भी वही करते हैं, हर पार्टी के मंत्री ऐसे ही चलते हैं। मंत्री जो होता है ना, जो भी सिस्टम होता है, वो बुलाएगा तभी तो कोई जाएगा ना, बिन बुलाए कैसे कोई जाएगा? किसको क्या पता है कौन इस टाइम क्या कर रहा है? हर जी ये एक नॉर्मल चीज है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ठीक है बुलाया है, जो भी है मुद्दे मसाइल पे बात हो रही, लेकिन मैं कहता हूं वहां पे बात करो प्रिंसिपल से, वहां पे बात करो सुप्रीडेंट से, और उनसे बोलो कि यहां पे किन किन चीजों की कमी है। ये होती है जर्नलिज्म, किन चीज की कमी है, उनके साथ कुछ पेशेंट्स के बीच में विजिट करवाइए। ऐसे तो वो करते हैं टीम के साथ, लेकिन विजिट करवाइए, लोग अपनी तकलीफ बताएंगे, प्रिंसिपल उसको नोटिट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, खुद भी बात रखेंगे, उसके ऊपर आप बात रखिए, उनकी चीजों को पूर्ण करने के लिए बात कीजिए। बात यही होती है, बात ये नहीं होती है, बात होती है बात को डाइवर्ट किया जाता है। मोदी जी के लिए भी बड़ा जो है महराज मलिक बोलते हैं, कहते हैं 10 साल अगर यही चीज, ये आज बेरोजगार युवा सड़कों में घूमते हैं, तो अगर मोदी जी ने कहा है विकास जो है वो सबका करेंगे, तो इन युवाओं का विकास क्यों नहीं हुआ आज तक? वो एलजी पर भी बड़े इल्जाम लगाते हैं, हर जगह इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी वालों को कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इन्होंने 10 साल जो है वो कहीं ना कहीं राज किया है, लूट खसूट की है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, जिन लोगों ने आईएएस किया, जिन लोगों ने केएस किया, जिन लोगों ने बड़े बड़े जॉब्स पे लगे, वो सारे भी तो जम्मू कश्मीर के कितने सारे युवा लगे, कितने कश्मीर के डॉक्टर्स लगे, कितने बच्चे जो कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है, अब वो जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी थी, जिस तरह का सिस्टम था कि कौन लग रहा क्या लग रहा, उन चीजों पे नकेल कसी गई। ठीक है, जिन जगहों पे आप बोलते हो कि 10 साल में कई बच्चे युवाओं को थोड़ा फर्क पड़ा, 10 साल में कई देर तक सरकारें भी रही, कई देर तक प्रशासन रूल भी रहा, ठीक है, जो बच्चों का हुआ, जो चीज सही है हम एडमिट करते हैं कि यार वहां पे वो चीज को स्तर बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी फलान है फिस्तान है, आप देखिए वो सीएम रहे हैं कितनी बार, वो पीएम रहे हैं कितनी बार, उनका नाम देश में उनका डंका चलता है, और ये मोदी जी को मोदी मोदी करके बुलाता है और बोलते हैं भाजपा वाले जाहिल है। जाहिलता तो इसके मुख से टपकती है। आप देखिए आम आदमी पार्टी का पंजाब में आपने देखा क्या हुआ कल, वहां पे कितने लोगों को मारा गया, बीजेपी पे टैग लग गया था, इतने मरवाए, ये किया वो क्या, यही आम आदमी पार्टी कांग्रेस किसान विरोधी कहा गया। लेकिन पंजाब में जो पिछले 2 दिन में हुआ है, किस तरह से पुलिस बल यूज कर जो है, जो किसान थे सोने की तैयारी कर रहे थे, खा पी के सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन पर बलडोजर चलाए गए, लेडीज को थप्पड़ मारे, लेडीज को थप्पड़ मारे। बिल्कुल, आप मुझे बताइए कितना कुछ किया। अब तो वहां पे मोदी जी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सामने दिख रहा है कि मोदी जी के काम में एक रुकावट डालने के लिए कोशिश की है। ये प्री प्लान 1% अगर तुम्हें काम करना है, देखिए इसने क्या किया, एक कम्युनिटी को टारगेट किया और फटाफट स्टेट प्रेसिडेंट का इसको वहां से मिल गया, तब तक नहीं मिला। आपने जो बात की शराब को लेकर, जो बयान जो उसने कहा कि हिंदू शराब पीता है, देखिए उस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने शाबाशी दी है महराज मलिक को। हरमीत जी, इसने ये जिसको कम बुद्धि होती है ना, उसे नहीं पता मैं क्या बोल गया। इसने बोला हिंदू शराब पीता है, जैसे आपने बात उठाई, अब मैं उस बात पे बात करता हूं। हिंदू शराब पी के नालियों में गिरा होता है। ओ महराज मलिक, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहते हो तुम ब्रांड हो, मैं कहता हूं ये भांड है।
ये ब्रांड नहीं, ये भांड है। इसको ये नहीं पता जिसने शराब पी ली और नाली में कौन गिरा कौन नहीं गिरा, वो इसको नहीं पता। ये जाके वहां पे नहीं देखता हिंदू गिरा या मुसलमान गिरा, सिख गिरा या ईसाई गिरा। शराब पीना तो एक अलग चीज है। तुमने कम्युनिटी में बात की, बोलते मैंने कम्युनिटी में बात नहीं की, और बाद में बोलता बोला तो बोला, बोला तो बोला। मुझे एक चीज बताओ हरमीत जी, वो तो शराब पी के कहीं भी गिरे और तुमने कहा मैं मजहब की बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मुस्लिम लोग मुझे भी देखते हैं कि मैं उनके बीच में रहता हूं, लेकिन जब इसने छेड़ा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शराब पी के गिरना तो एक अलग चीज है। उनके लिए तो क्या बोलेगा जिन लोगों ने लोगों का घर उजाड़ देते हैं, जिनको जब गोलियों से भुना जाता है, आतंकवादी जिन्हें कहा जाता है, जब उन्हें गोलियों से भुना जाता है, जब उनकी लाशें कुत्ते की तरह रोडों पे पड़ी होती है, तब तुम क्या बोलते हो? लेकिन तब तुम क्या बोलते हो? और जिस पार्टी के साथ समर्थन दे रहे हैं, जिस समर्थन किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं ये गलती महराज मलिक ने की है, मैं चाहता हूं आप भी मत करिए। मैंने आपको पहले बोला कि मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, मैं कभी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं कभी हिंदू की बात करूंगा। महराज मलिक ने गलती की है, वो गलत है, मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। मैंने आपको एक चीज बोली, पूरी बात देखिए आप। जो वहां गिरा गोली मार के, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई, वहां पे हरमीत जी कई मुस्लिम लेडी इसको यहां दिखाई दिया कि डंडा मारा, एक माँ शराबी माँ रो रही है, जितनी उनकी माओं का दर्द नहीं है, तो जिन माओं के मुंह में कलेजा डाल दिया बच्चों का, क्या इसने वो चीज का सोचा? वो भी मुस्लिम थी। एक बच्ची अपनी दादा की लाश के ऊपर रो रही थी, वो भी मुस्लिम थी। और जब वो आतंकवादी मरते हैं, मुझे बताइए हरमीत जी, जनाजे में उसी पार्टी के बंदे घुसे होते हैं जो कश्मीर में या टोपियां फोड़ते हैं या कश्मीर में कांगड़ियां फेंकते हैं, उन्हीं के लोग उनके जनाजों में जाते हैं। उनके ऊपर से कभी नहीं बोला। अगर ये बोलता है कि मैं सबको इंसानियत के हिसाब से देखता हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक लगातार कन्वर्जन करवाता जा रहा था, ये बोलता है मस्जिद खुदा के मंदिर की बातें। हम इन चीजों में नहीं पढ़ना, हम इन चीजों में नहीं पढ़ना। मंदिर कूदे, वो करे, वो कानून देखे, क्या किसका काम है? हमारे लिए इंसानियत वो है कि किसी को दर्द होता है तो सुम्मी शर्मा भी खड़ा होता है, लेकिन मैं बोल के खड़ा नहीं होऊंगा, खाली मैं करके खड़ा होने में रखता हूं यकीन। उन चीजों पे भी बात करो ना कि क्यों ये सब चीजें हो रही है। इंसानियत का ठेका खाली असेंबली में चीख के 2 मिनट बाहर निकल के मीडिया को ये आसान है चीजें नहीं, ये आसान है सुमित जी की किसी भी चीज को आज हम देखते हैं पूरे देश में। मैं कई बार नेशनल मीडिया की खबरें देखता हूं या कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ा आसान है हिंदू मुस्लिम कर लेना, किसी चीज को हिंदू के साथ जोड़ देना, किसी चीज को मुस्लिम के साथ जोड़ना। महराज मलिक ने जो बयान दिया, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं बाकी पत्रकार क्या माने क्या नहीं माने या किस तरह से, जिस तरह ये कह रहे हैं टीआरपी दे रहे हैं, वो उनका लुकआउट है। बट महराज मलिक ने जो बयान दिया कि हिंदू शराब पीता है, किसी भी धर्म को आप किसी की चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। मैं कहता हिंदू ही शराब नहीं पीता, मुस्लिम भी शराब पीता है, सिख भी शराब पीता है, क्रिश्चियन भी शराब पीता है। जिस तरह से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, उस तरह से मेरी नजरों में शराबी का भी कोई धर्म नहीं है। शराब जिसने पीनी है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उसने पीनी है तो उसने पीनी है। लेकिन राजनेता जब एक शराब के इस बयान को किसी धर्म के साथ जब आप कर लेते हो, वो उन चीजों से हमें बचना चाहिए जिससे कहीं आपसी प्यार में जो है वो खलल जो है वो पड़े। देखो हरमीत जी, आपने बात बिल्कुल सही की। शराब की बात उसने उठाई कि शराब का ये है, यहाँ पे और भी नशे चल रहे हैं, चिट्टा चल रहा है, बाकी चीजें चल रही हैं। आपने शराब को उठा के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया। और अभी एक आज सुबह में इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने किसी एक पत्रकार ने पूछा उनको कि हमारे किसी एमएलए ने बोला अभी तो चाय वाला है, अभी गाय वाला आएगा, तो उसने बोला कि चाय बेचिए आप, क्या गाय भी बेचेंगे ये लोग? देखो किस तरह के बयान दे रहे हैं हिंदुत्व। और मैं बोलता हूं कि वो लोग वो जो इतनी बातें करते हैं, थिएटर में जाते हैं, एक फिल्म रिलीज होती है जिसमें पुराना दर्द दिखाया जाता है, बाहर निकलते हैं सीने छाती चौड़ी करते हैं, लेकिन ऐसे बयान वालों को कभी जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आपने देखा, इतिहास गवाह है, कभी भी किसी हिंदू ने कभी धर्म के खिलाफ कभी बात नहीं की इस चीज में। जिसने की है उससे सजा पाई है। क्योंकि अगर ये देश जो है ये 4 पिलर्स पे ही खड़ा है, सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 पिलर्स हैं इस देश के। क्योंकि एक के बगैर एक अछूता है। अभी आप देखिए क्रिकेट की टीम है, अब मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग करता है, पूरा देश उसके लिए जय जयकार करता है। बिल्कुल। आप बताइए, हरभजन सिंह खेलता था तो पूरा देश जय जयकार करता था। हरमीत जी, यहां पे प्यार और गुलदस्ते की बात है। यहां पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर जो उसने टारगेट किया, ये गलत किया है। अब ये बाद में इसने बोला सॉरी, अगर तूने गलती नहीं की तो तूने सॉरी क्यों बोला? और सॉरी बोल के तू फिर से सोचा, तुझे कुछ लोगों ने उसने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं से सॉरी नहीं मांगूंगा, जनता बोलेगी तो सॉरी मांग लूंगा।
मेरी बात बीजेपी के, वो कहता मैंने इन हिंदुओं की बात की है, बाहर के जो हिंदू हैं उनकी बात नहीं की। हरमीत जी मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको एक छोटा सा वो कहते हैं ना गाना बड़ा अच्छा पुराना था जिसमें कहते थे पहले गुरु था अब आया चेला, खेल इसने फिर वही खेला। गुरु इसका दिल्ली में आपने देखा क्या हालत हुई, वैसे ही चेला यहाँ पे ये वो गेम खेल रहा है। लेकिन तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बांटने की, तोड़ने की, अगर महराज मलिक मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तुम भी अपने सारी वो रिपोर्टर लेके आओ जो तुम्हारे को लगता है उस पर हम जवाब देंगे, हम भी तुम्हारी रिपोर्टर दिखाएंगे जिसपे हम जवाब देंगे। बाकी बात रही अगर सुधार करना है, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जीते हुए आप अपने उसमें डिवीजन में आप उसको अपने जिस एरिया में आप जीते हो उस असेंबली में आप पहले वर्क कीजिए, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा आपकी असेंबली में आप जब आप वहां पे अभी आपने देखा डीडीसी रहे, आपने क्या काम किया, आपने कहा दफ्तरों में जाके शोर किया, शराबा किया, उससे काम हो जाता है। चलना मेरे साथ, मैं सिखाऊंगा काम कैसे किया जाता है। कभी मेरे साथ चलना, कभी मेरे साथ सहना। डोडा में, दिल्ली डोडा, आप बताइए डोडा में हरमीत जी आपने देखा होगा लोगों ने चैलेंज किया था यहां पे रोड नहीं बनेगा जनाब, अगर यहां पे रोड बन गया, अगर नहीं बना हम आपके साथ खड़े हैं, नहीं तो हम छलांग मारेंगे तो आपको भी मारनी है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था, आधा काम कर दिया, आधा जो है वो भी करने वाला हूं, वो भी पूरा होगा। जहां पे भी हाथ डाला लोगों के बीच में रहा, मैंने किसी को नहीं बोला मुझे पैसा दे, मैंने किसी को नहीं बोला मुझे 1 रुपया भी दे, मुझे लोगों के काम करने हैं, मुझे लोगों की सेवा करनी है। कोविड जैसी बीमारी के टाइम में दुनिया जब त्राई त्राई कर रही थी, हम खुद निकले, हमने घरों के राशन तक लोगों को दे दिए। हम एहसान नहीं जताएंगे, लेकिन हम यह बताएंगे जब सेवा करनी है तो तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मैं पैसा लेके नहीं करूंगा, मेरे मन में नीयत होनी चाहिए। नीयत तब होगी जब मैं एक अच्छी नीति बना के काम करूंगा, लेकिन ये नहीं कि मुझे टारगेट करना है और अब मैं वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट बन गया हूं तो कोई फट नहीं मार ली किसी ने। कोई स्टेट प्रेसिडेंट बन गया तो क्या हो गया, किसी कोई 30 मार्च तुर्रम खान पार्टी के नहीं बने हो, उसी पार्टी का सीएम ने तुम्हें बनाया है, जो सीएम हारा हुआ है, जिस जहां का वो कन्वीनर खुद हारा हुआ है, उस पार्टी के डिफीटेड पार्टी के तुम एक एमएलए और यहां पे तुम स्टेट प्रेसिडेंट बने। आएगी तुम्हारी पार्टी लेकिन ताश के पत्तों की तरह उड़ के चली गई। और याद रखना, काम कर रहे हो, अच्छा काम करोगे हम अप्रिशिएट करेंगे। आपको लगता है हम हमारी इससे रंजिश नहीं है। जो उठा रहे हैं युवा, पूरा जम्मू कश्मीर ये कह रहा है कि 28 पर अकेला जो है वो बारी जो है महराज मलिक है, वो जम्मू के यूथ की बात कर रहा है, जम्मू की जनता की बात कर रहा है, बाकी 28 एमएलए नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट करके कह रहे हैं। 28 एमएलए बात कर रहे हैं, बात यह है कि वो इसकी तरह चिल्ला नहीं रहे हैं, वो बात कर रहे हैं क्योंकि बात काम करने से काम करके ही होगा, क्योंकि सरकार अभी बनी है। ये लोग दिमाग से निकाल दें कि ये इतनी देर थे उतनी देर थे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रूल था, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का स्केल सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ था। यहाँ पे हर एक चीज, आज कोई भी चीज देखो ना, आज एक रिंग रोड ले लो, ये फ्लाईओवर्स ले लो, काम ही हो रहा है ना। ये पुरानी सरकारें चाहती तब भी कर सकती थी, इन्होंने सिर्फ क्या किया था, इन्होंने गड्ढे बना के रखे थे। उनको भराई का काम समय लगता है, सुबह घर में गड्ढा खोदा तो रात तक नहीं भरोते इतने गड्ढे, उनमें समय लगता है, लेकिन बीच में लोग आके तो ये समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देना चाहिए। फिर बीजेपी जिस तरह से कह रही है, क्यों नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे किए हैं पूरे नहीं कर पा रही है अपने। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को समय देना चाहिए बीजेपी को, कि 6-7 महीने तो देने चाहिए। देखिए आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर के आगे जाके कौन से हमने दरवाजे तोड़ दिए, क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को? बयान तो हमने ये बोला, हमने ये बोला, बिजली का दिया, उन्होंने खुद बोला 100 दिन में करूंगा, 100 दिन में करूंगा, मैं 100 दिन में करके दिखाऊंगा। हमने वो पूछ लिया 100 दिन में आपने किया नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं बोला, हमारी तरफ से कभी गलत नहीं हुआ। हमारी तरफ से जब बात उठी, असेंबली में बात उठी तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे उठी, कोई गलत चीज उठी उस पे हमारे जो जितने भी विधानसभा में हमारे बैठे हुए हैं वो बाहर निकले, बात कर रहे हैं काम पे। अगर उन्होंने 6 महीने नहीं भी किया तो हम लोगों ने कौन सा वहां जाके ब्रिगेड लेके उनके ऊपर चढ़ जाना है? वो सरकार है, हम उनसे सवाल कर रहे हैं। जब हम वहां पे सेंटर में थे, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था, अभी हम सरकार में थे भी नहीं जम्मू कश्मीर में, लेकिन तब भी हम पे उन्होंने कितने एलिगेशन लगाए थे, कितनी बातें की थी। ये तो जो होता ही है ऑपोजिशन के साथ जो होता है ये होता है, लेकिन ये इसको आप पॉलिटिकल सिनेरियो कह सकते हैं। नहीं, बात ऐसी है, पॉलिटिकल सिनेरियो तो है, लेट इट बी जो भी है, बट कहने का मतलब ये है कि अब मेन मुद्दा हरमीत जी ये है कि डेली वेजेस पे लाठीचार्ज ना हो, एसपीओ का मसला थोड़ा हल किया जाए, अननेसेसरी बातों पे कोई ड्रामेबाजी मत की जाए। ठीक है, कोई बंदा अगर किसी जम्मू के हित की बात करता है, हम कहते हैं करिए, अच्छी बात है, क्योंकि जनता का भला जहां अच्छी बात है, लेकिन जनता के भला में जनता के साथ रह के चलिए, जनता का देख के क्या प्रॉब्लम है, और ना केवल चिल्ला के बल्कि उनके अंदर उनका काम करके दिखाइए। अगर हमारे पास एक इतनी बड़ी, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी पावर नहीं है, अगर मैं दम रख सकता हूं, तो आपके पास तो आप असेंबली में चुने हुए एमएलए हो, आपको भी तो दम, आप बात कर रहे हो, जब आपने
देखिए, आपने जिम्मा उठाया है, उसे निभा के दिखाओ, बातों से नहीं काम करके। आप बोलते हो कि कागज मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, मैं ग्राउंड पे देख के आता हूं। ग्राउंड पे देख के आते, मजा तब आता वहां पे ग्राउंड पे काम करवा के आते। चलिए, सुमित शर्मा थे। जिस तरह से तेजतरार महराज मलिक अपने बयानों में असेंबलीज में जो है वो कर रहे हैं, और इन्होंने जो महराज मलिक की नाराजगी जो है, जो बयान जो महराज मलिक दिया, चाहे वो शराब को लेकर हो या किसी और चीज़ों को लेकर, और एमएलएस की सैलरी बढ़ाने की पहल जो महराज मलिक ने की, और उस पर सहमति जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप हमारे छोटे भाई हो, आप हमारे दिल में रहते हो, वो प्यार कहीं ना कहीं वो महराज मलिक का जो वो सैलरी बढ़ाने वाला जो बयान था, उस पर प्यार जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी, उमर अब्दुल्ला ने भी बढ़ाने की बात की। हालांकि किसी और एमएलए ने ये बात नहीं की, अपोजिशन के लीडर जो हैं उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन देखना ये होगा, अभी तक कोई ऐसा बयान ये भी नहीं आया अपोजिशन का, बीजेपी के किसी लीडर का, कि भाई पहले आप डेली वेजर्स की, एसपीओज की, या होम गार्ड्स हैं, या आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, पहले उनकी बढ़ा दो, हमारी सैलरी बाद में बढ़ा देना। हाँ, अगर महराज मलिक को चाहिए सैलरी ज्यादा तो उसकी अकेले में बढ़ा दो। अब वो पॉलिसी कैसे बनेगी कि एक एमएलए की सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने तो कहा कि मैं फंड ले आऊंगा और मैं सबकी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तक इस पर नाराजगी जो है वो किसी बीजेपी के एमएलए ने भी, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, पहले आप गरीब गुरबत जो लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर को लेकर सुमित ने कई बार जो है जल शक्ति मंत्री के साथ मीटिंग की, कई बार जो है वो जो चीफ सेक्रेटरी रहे अरुण कुमार मेहता, उनसे मिलने की बात की, एलजी तक पहुंचने की बात की, कई बार उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की डेली वेजर्स के साथ बैठकर, और जमीनी मुद्दे कई बार मैंने डेली वेजर के मुद्दों को लेकर सुमित से कई बार प्रदर्शनों में भी उनसे बात की है। सपोर्ट तो इनकी रही है, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार इनकी पॉलिसी, इनका मिनिमम वेजेस एक्ट, इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो कितनी जल्दी देते हैं, क्योंकि आज भी असेंबली के बाहर जो है वो डेली वेजर पिट रहा है, बेहोश हो रहा है। कल भी जो प्रोटेस्ट हुआ परसों, उसमें भी 5 से 6 लोग जो है वो हॉस्पिटल तक जो है पहुंच गए। तो देखना ही होगा इन सब मुद्दों पर कितनी जल्दी जो है कोई पॉलिसी निकल कर आती है, और एनसी सरकार कितनी जल्दी इन मुद्दों को हल करती है। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।